हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी 51,670 को क्रॉस करता है तो 51,870 890 के आसपास रीच कर सकता है। तो इसने आज लेवल्स तो वो 670 से जाकर 877 तक हाई लगाया, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं दी। शार्प एक 5 मिनट्स की कैंडल ऊपर बन गई और 1 मिनट पर भी अगर आप देखो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। ये शार्प इसने यहाँ से शुरू किया 1 मिनट पर और साइड मूव दिखाया इसने। अभी कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। और एक चीज हमने डिस्कस करी थी, अगर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी, मेन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये लेवल है 51,870। ये क्रॉस होता है तो हम लोग देखेंगे एक ब्रेकआउट और कुछ सेटअप्स बाइंग के, उसके हिसाब से बाइंग करेंगे और इन लेवल्स तक हम लोग रीच कर सकते हैं। बट आज इसने हाई लगाया 51,877 और सीधे फॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था और निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ गया था, स्मूथली फॉल कर रहा था, तो बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट किया। अदरवाइज इसके जो पैटर्न्स थे जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न्स, या इसने आज कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया, उस हिसाब से इसको जाना ऊपर चाहिए था, बट निफ्टी ने फॉलिंग किया तो बैंक निफ्टी ने भी उसको फॉलो किया। कल देख लेते हैं, कल के लिए। सो 15 मिनट्स के चार्ट में हम देख रहे हैं कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप बैंक निफ्टी ने आज बनाया था, बट उसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो कल बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है? अभी तो ये रेंज में आ गया। रेंज में मोस्टली जब मार्केट कंफ्यूज हो, ऊपर जाना है नीचे आना है, तब आ सकता है, या फिर एक कोई बड़ी इवेंट्स या न्यूज आने वाली है अपकमिंग, तो उस केस में भी रेंज में आ जाता है मार्केट। तो यहाँ इसने रेंज बना ली है। अब रेंज, मुझे लगता है कि जब ये ब्रेक करेगा ऊपर की साइड, वो लेवल्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो एक शॉर्ट टर्म हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मेन बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी हमारे वही लेवल्स है 870, इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉपर एक सेटअप देखेंगे हम लोग ब्रेकआउट का, एंड देन उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। सो मैंने एक ये चैनल पैटर्न टाइप बनाया है और ये कप एंड हैंडल का ये हैंडल भी है। और ये लेवल जब ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो इसमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि एक आपको यहाँ पर फॉल किया, इसने अपसाइड गया, फिर फॉल किया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ फॉल किया, और यहाँ से एक ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। प्लस ये जो हमारे लेवल्स हैं जहां पर एक ब्रेकडाउन आया था, अगर आपको ये बड़ी रेड कैंडल दिख रही है तो ये एक ब्रेकडाउन कैंडल है। इस ब्रेकडाउन कैंडल को भी ये रीच कर जाएगा और 51,710 को ब्रेक करता है तो एक क्विक 51,850 140 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और वो लेवल समवेयर अराउंड यहाँ पर है, ये वाले। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हो गई। मेन बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी वही है, 870 को मैं मार्क कर देता हूँ। सो 51,870 को अगर ये ब्रेक कर देता है, आज इसने 51,877 का हाई लगाया, तो ये अर्ली चार्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, रिजेक्शंस है प्रॉपर, और काफी ट्राई हो रहा है बैंक निफ्टी का ऊपर जाने के लिए। ये कुछ इस तरह से ब्रेक करके 870 लेवल को ये ब्रेक करता है, हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, ब्रेकआउट देखेंगे तो 52,250 ये वाले लेवल्स के आसपास रीच करते हुए हमको लाइक दिख सकता है। फर्स्ट लेवल तो 52,130 है, यहाँ मैंने 250 लिख दिया है। 52,000, इसको मैं एक मिनट इरेज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, 52,250 रहने देते हैं। तो समवेयर अराउंड हमको कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं 378 पॉइंट्स। वैसे तो 250 पॉइंट्स ही मोर देन इनफ है, बिकॉज जब ये 870 लेवल को ये ब्रेक करेगा, तो जब ब्रेकआउट ये देगा, ये अपसाइड गया, फिर ये नीचे आ रहा है थोड़ा अपसाइड, तो वो ब्रेकआउट लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली 870 से ऊपर ही हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स तो हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे, लाइक 380 पॉइंट्स तो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। ब्रेकआउट लेवल ऊपर आया, फॉर एग्जांपल 870 की जगह 940 पे आया, तो 100 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स तो ऐसे ही हम लोग लाइक दूर हो जाएंगे हमारे लेवल से। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मोर देन 200 250 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और उस केस में 1:5 का रेशियो रखेंगे तो 200 पॉइंट्स, 180 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। तो 51,870 क्रॉस करता है तो 52,250 लेवल्स हम रीच करते हुए देख सकते हैं। और शॉर्टिंग के लिए देखें तो शॉर्टिंग के लिए यहाँ पर क्लियरली अब लेवल्स थोड़ा सा अलग हो गए, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट ले लिया है, तो वो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। सो शॉर्टिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये इसने काफी बार यहाँ सपोर्ट ले लिया है। तो अब ये एक ब्रेकडाउन अगर 51,290 पे मिलता है तो पहला टारगेट 51,130 के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और दूसरा ये यहाँ से निकाला है मैंने 130, और दूसरा जो टारगेट हो सकता है 51,060। ये क्विक एक अपॉर्चुनिटी है। मेन जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है वो लेवल 51,140 ब्रेक करता है, जो हमने कल डिस्कस करी थी, और समवेयर अराउंड इस लेवल पे आसपास हम लोग इसको देख सकते हैं। मेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 51,140 पर ही है, बट क्विक अपॉर्चुनिटीज कल शॉर्टिंग की यहाँ मिल सकती है 51,290, 51,130 के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। इस केस में हम लोग अराउंड
150 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर लेंगे। और 51,060 के आसपास अगर देखते हैं तो अराउंड 250 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर लेंगे। अभी निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी गैप अप ओपन होके शार्प स्मूथली इसने फॉल दिखाया और इसने अपने ब्रेकआउट्स लेवल जो होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करी। अगर ये यहाँ हम लोग देखें तो क्विक आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखेगा। यहाँ रिजेक्शंस थे, यहाँ रिजेक्शंस थे, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट है और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट है इसकी रिस्पेक्ट यहाँ पर निफ्टी ने करी और सेम यही लेवल पर आकर इसने सपोर्ट लेना शुरू किया है। अभी इसका लाइक है तो ये अप ट्रेंड में, तो इतनी जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये फॉल कर देगा अनलेस कि ये लेवल्स जो हमने निफ्टी में कल डिस्कस किए थे वो ब्रेक ना कर दे। और अभी ट्रेंड लाइन वगैरह अगर हम देखते हैं तो ये दो ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई है। स्टार्ट एक यहाँ से किया है और एक ये जो मेन ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से कहीं स्टार्ट की है हमने। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो निफ्टी में थोड़ा सा फॉलिंग का चांसेस कुछ ऐसा है ना कि अगर ये यहाँ से गिरता है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके तो इसके पास क्विक सपोर्ट है नीचे एक और ट्रेंड लाइन का, फिर ये अप जा सकता है। अपसाइड ये कितना जाता है वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज अभी कम है। हो सकता है मे बी ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद निफ्टी अप मूव दिखा दे। राइट, तो अप मूव बाइंग अपॉर्चुनिटी तो क्या है वो तो डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसने एक ब्रेकआउट भी आई थिंक यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में जाते जाते, बट इसको ये लेवल्स ब्रेक करना अब जरूरी है। ये वाला जो रिजेक्शन है, अगर अपसाइड जाना है तो ये वाले लेवल्स अगर ब्रेक होते भी हैं तो ये लेवल है अराउंड 25,040। उसको अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत कम है, लाइक 20-30 पॉइंट्स भी आके फिर रिजेक्शन है। तो बाइंग के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे, शॉर्टिंग की हम लोग बात करते हैं। तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्टिंग में, बट इतनी जल्दी नहीं, वो भी इसमें टाइम लगेगा। यहाँ गया निफ्टी ऐसा करके, यहाँ ब्रेकआउट दिया, अपसाइड मूव, अब स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर फॉल करता है तो फिर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, एंड देन फॉल करता है तो फिर एक चांस बनता है, वो थोड़ा सा चांसेस दूर है और कैंडल्स अभी उतना यहाँ पर है नहीं। तो थोड़ा सा लाइक मुश्किल है कि अभी जज करना कि निफ्टी क्या कर सकता है कल। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं आज, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसके सपोर्ट्स हैं तो नेक्स्ट टाइम इसको फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर फॉल होता है तो यहाँ कितने पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं। 940 के बाद आपको मिल सकता है 800, मतलब 150 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हो सकते हैं, बट इसको डिस्कस अभी हम नहीं करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।